ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण स्वामी नारायण श्रीमन नारायण स्वामी नारायण। भजो नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण नारायण। माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण। सच सतगुरु में भी मेरे नारायण। सच सतगुरु में भी मेरे नारायण। श्रीमन नारायण स्वामी नारायण। भजो नारायण नारायण नारायण। चंदा नारायण सूरज नारायण सभी तारों में बसे हैं मेरे नारायण। भजो नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ दशमोऽध्यायः। बापू जी की प्यारी सात संगत जी, आज हम 10वें अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। 9वें अध्याय के ही आगे प्रभु अपने मुखारविंद से जो उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, आज ये श्रवण करते हैं। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। उसी संदर्भ में जो हमने 9वें अध्याय में श्रवण किया था, उसी संदर्भ में प्रभु अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि हे महाबाहो अर्जुन, क्योंकि अर्जुन बहुत शक्तिशाली है, उसका धीरज ना खोए इस युद्ध के समय। इसीलिए उसकी शक्ति को जागृत करते हुए, उसे और मोटिवेट करते हुए उसको भगवान कह रहे हैं महाबाहो अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। मतलब भगवान जो पिछले अध्याय में बताया उसी संदर्भ में अब आगे वर्णन कर रहे हैं। जैसे भक्त को भगवान भगवान के मन में और कुछ कहने का भाव रहा है, क्योंकि 9वें अध्याय में भी भगवान ने राजगुह्य ज्ञान दिया था, तो उसी संदर्भ में आगे भी भगवान कहना चाहते हैं। उन्हें अपने कथन पर संतोष नहीं हुआ, उन्हें लगता है कि जो मैंने अभी तक कहा शायद उससे अभी अर्जुन की संतुष्टि नहीं हुई। और जैसे भक्त को भगवान की बात सुनते हुए तृप्ति नहीं होती, ऐसे ही अपने प्यारे भक्त अर्जुन के प्रति भी अपने हृदय की बात कहते कहते भगवान को भी तृप्ति नहीं होती। मतलब हर चीज खोल के बताना। जैसे हम भी अगर सदगुरु के पास जाते हैं तो कोई बात जब तक वो खोल के विस्तार से नहीं बताते तो हमें भी वो चीजें क्लियर नहीं होती। उसी तरह भगवान भी आगे उनको खोल के समझा रहे हैं, कारण कि भगवान के हृदय की जो गोपनीय बात है वो भक्त के सिवाय संसार में और कोई सुनने वाला नहीं है। परमात्मा जो भी ज्ञान की बातें बताते हैं, गुरु जो भी ज्ञान की बात बताते हैं, अगर उस भक्त का हृदय अत्यंत श्रद्धा से भरा हो, सुनने वाला हो, तभी वो समझ पाता है। इसीलिए भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही कृपा करके उसे ये अध्याय में आगे समझा रहे हैं। भगवान की विभूतियों को तत्व से जानने पर ही भगवान में भक्ति होती है, प्रेम होता है। अर्थात इस अध्याय में भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं
कि जब कोई व्यक्ति अवसाद में मतलब डिप्रेशन में हो तो उसे ऊर्जावान बनाया जाता है, इसीलिए उसका पूर्व पराक्रम उसको याद कराया जाता है कि तुमने पहले कितने अच्छे अच्छे काम किए, कितनी बहादुरी सीखी है। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ पर उसको महाबाहो कहा है कि तुम्हारी बाहों में, भुजाओं में अत्यंत शक्ति है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कहा महाबाहो, और कहा कि अर्जुन के हित की कामना से ही उसे सर्वोपरि सत्य बताना चाहते हैं, जिसमें अर्जुन का हित है, इसीलिए भगवान वो उसको सत्य बता रहे हैं। भगवान अर्जुन को अपने विषय में विस्तार से बताना चाहते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों पर कृपा पूर्वक अपना कल्याणकारी ज्ञान देते हैं। यह ज्ञान जीव मात्र के लिए कल्याणकारी है, इसीलिए परम या श्रेष्ठ वचन कहे गए। श्रृणु में परम वचन, जो शब्द परमात्मा के कल्याणकारी होते हैं, सबके हित के लिए होते हैं, उनको परम वचन कहा गया है। अर्जुन के मन में भगवान के प्रति प्रेम रस बहता है, और भगवान के मन में भी उसके प्रति अत्यंत प्रेम है, और ये प्रेम की धारा उभय ओर से बह रही है। जब दोनों धाराएं एक दूसरे से मिलकर एक हो जाती हैं, उसी को ही भक्ति कहा जाता है, प्रेम कहा जाता है, क्योंकि भगवान उसका हित चाहते हैं, पूरे संसार का हित चाहते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी महत्ता, प्रभाव, ऐश्वर्य, दिव्यता आदि का परम वचन बताता हूँ। मुझ में मन, इसीलिए 9वें अध्याय में भी भगवान ने कहा था कि मुझ में मन बुद्धि, अपना जो मन है, बुद्धि है, वो मेरे समर्पित कर दो, क्योंकि मैं सबके साथ समान व्यवहार करता हूँ, और जो मुझे प्रेम करते हैं मैं उनसे भी अत्यधिक प्रेम करता हूँ। मेरी कृपा दृष्टि सब पर समान रहती है। मतलब भक्ति मार्ग में श्रद्धा और विश्वास की मुख्यता रहती है। अगर अतः साधक वचनों को सुनकर श्रद्धा विश्वास मान लेता है तो उसको परम वचन कहा जाता है। जो हमारे संत महापुरुष गुरु अपने मुखारविंद से निकालते हैं वो परम वचन होते हैं, क्योंकि वो हमारे कल्याण के लिए होते हैं। सुनने वाला श्रोता, श्रोता में श्रद्धा और प्रेम रखने वाला हो, और वक्ता के भीतर अर्थात जो बोलने वाला हो उसमें सुनने वाले के प्रति कृपा पूर्वक हित भावना हो, तो वक्ता के वचन, उसके द्वारा कहा हुआ विषय श्रोता के मन में अटल रूप से जम जाता है। जब भी हम किसी सत्संग में जाते हैं, थोड़ी देर सुना और फिर उसके बाद हम वैसे ही घर आ जाते हैं। कभी कोई एक बात होती है जो अंदर तक छू जाती है, तो भगवान यही कह रहे हैं कि जब तक सामने वाले सुनने वाले के मन में श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो उस गूढ़ ज्ञान को, उस परमात्मा की, सदगुरु की बात को नहीं समझ सकता। और जो सुनाने वाला है, जो उपदेश दे रहा है, जो गुरु अपने मुखारबिंद से निकाल रहे हैं, जो भी वचन हमें सुना रहे हैं, तो उनका भी भाव होना चाहिए कि इसमें सबका हित हो, हित कल्याणकारी हो। तभी वो जो प्रेम की गंगा है गुरु से शिष्य के मन में जाती है और अटल रूप से जम जाती है। इससे श्रोता की भगवान में स्वतः ही रुचि पैदा हो जाती है और भक्ति हो जाती है, और उसका प्रेम भी प्रगाढ़ हो जाता है। दूसरों के हित की कामना कामना नहीं है, दूसरों के हित की कामना तो त्याग है और अपनी कामना को मिटाने का मुख्य साधन है। हम जब परमार्थ की बात करते हैं, दूसरे के सुख की बात करते हैं, तो वो हमारी कामना नहीं होती, अपना अहंकार कामना को मिटाने के लिए होती है। इससे जब हम दूसरे के लिए परमार्थ का काम करते हैं तो हमारी कामना मिट जाती है, और कामना मिटने पर जब हमारा हृदय सुगमता से शीतल हो जाता है तो वो परमात्मा को प्राप्ति का एक रास्ता बन जाता है। और प्राणी मात्र के हित की कामना रखने वाले को भगवान कहते हैं कि मेरे फिर स्वरूप की प्राप्ति होती है। वो मेरे सगुण रूप को भी प्राप्त कर लेता है और मेरे निर्गुण रूप को भी प्राप्त कर लेता है। इसीलिए अर्जुन जीव मात्र के प्रतिनिधि हैं और अपना हित ही चाहते हैं, अतः भगवान उनके अर्थात जीव मात्र के हित के उद्देश्य से परम वचन कहते हैं, जो कल्याण के सिवाय जीव का अन्य कोई हित है ही नहीं। भगवान के वचन भी कल्याण करने वाले हैं, उनका उद्देश्य भी कल्याण करने वाला है, इसीलिए भगवान की वाणी में जीव का परम हित छिपा है।
जीव का हृदय जितना शीतल होगा, जितना श्रद्धा से भरा होगा, तभी वह उसको ग्रहण कर पाएगा। आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। श्रीमन्नारायण स्वामी नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण। बाबा के बिहारी लाल की जय। मेरे सतगुरु महाराज की जय। जय। सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका संगीता। बड़े प्रेम से और बड़ा कन्विक्शन के साथ आप जो पता लगा, तो असर होता है, थोड़ा समय लगती है, क्योंकि ये समझना कोई आसान बात नहीं है। भगवत गीता को समझना आप सरल भाषा में समझा देती हैं। आपका धन्यवाद। हाँ जी, नेक्स्ट।